Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In this video lecture, we will study about staffing in detail, like its meaning, importance, process and staffing as a part of human resource management. तो फिर चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो मीनिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? पुटिंग राइट पर्सन टू राइट जॉब। मतलब जो सही लोग हैं उनको सही जॉब पे लगाना। सही लोग का मतलब क्या कि जिस जॉब के लिए आप किसी को रिक्रूट कर रहे हो उसके पास उस जॉब से रेलेवेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट पर्सन एंड द राइट जॉब। जिस जॉब पे आप लोगों को ला रहे हो ना, उससे रिलेटेड लोगों को लाओ। मीन्स कि अगर आप मार्केटिंग का जॉब प्रोफाइल खाली है तो आप उस पर फिनेंस से एमबीए किए हुए लोग और फिनेंस से एक्सपीरियंस लिए हुए लोग को नहीं बिठा सकते। अगर आपका मार्केटिंग का पोस्ट वैकेंट है तो आपको मार्केटिंग से पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन किए हुए लोग को बिठाना है, साथ ही साथ मार्केटिंग से एक्सपीरियंस लिए हुए लोगों को उस पोस्ट पे बिठाना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट पर्सन एट राइट जॉब। देखो ये जो आपका स्टाफिंग प्रोसेस होता है ना, वो कहां से बिगिन होता है? वो बिगिन होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से और एंड होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल से। ये पूरा का चीज है ना, ये आपके स्टाफिंग का फंक्शन है। किस तरीके से आप पूरे स्टाफिंग प्रोसेस को पूरा करते हो वो है। तो स्टाफिंग फंक्शन अभी हम बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। मीन्स कि ये स्टार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने के बाद हम रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट करने के बाद हम सिलेक्शन करते हैं, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, जिसको भी हम चुन के लाते हैं उनका। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए भाई कि हमारे स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है ऑब्टेनिंग कंपिटेंट पर्सोनल। मीन्स कि प्रॉपर स्टाफिंग अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंपिटेंट पर्सोनल को रिक्रूट कर पाओगे। कंपिटेंट पर्सोनल का क्या मतलब? ऐसे लोग जो आपके पोस्ट के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल होंगे। अगर आपका पोस्ट प्रोडक्शन मैनेजर का खाली है तो आपके लिए कंपिटेंट पर्सन कौन होगा? जो प्रोडक्शन से पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन किए हुए होगा, जिसके पास प्रोडक्शन से रिलेटेड डिग्री होगी, साथ ही साथ एक्सपीरियंस होगा, उसके पास स्किल होगा प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो उसको आप प्रोडक्शन मैनेजर के पोस्ट पे बिठा सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्टेनिंग कंपिटेंट पर्सोनल, है ना। तो ये स्टाफिंग के थ्रू ही आप कर सकते हो। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट क्या है? हाई परफॉर्मेंस। अब देखो अगर आप प्रॉपर स्टाफिंग करते हो ना तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हाई परफॉर्मेंस आएगा ही आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि आप राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगा रहे हो। अगर आप सही लोग को सही जॉब पे लगाओगे तो उनकी एफिशिएंसी काफी हाई होगी। अगर हर पर्सोनल की एफिशिएंसी हाई होगी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस ऑब्वियस सी बात है कि हाई होगा ही होगा। अगर आप मार्केटिंग के बंदे को मार्केटिंग के जॉब पे लगाओगे तो वो काफी एफिशिएंटली अपने काम को परफॉर्म करेगा। अगर हर पर्सोनल अपने काम को एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन का जो परफॉर्मेंस है वो काफी हाई होगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस ग्रोथ। प्रॉपर स्टाफिंग क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस सर्वाइवल और ग्रोथ लाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक बार छलांग लगा ली एंटरप्राइज में, ग्रोथ कर लिया और फिर आप उसको स्टेबल नहीं रख पा रहे हो। तो नहीं, सर्वाइव भी करना है, स्टेबिलिटी भी रखनी है, साथ ही साथ ग्रोथ भी करना है। तो ये कैसे होगा? जब आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होगा। और परफॉर्मेंस कब अच्छा होगा? जब राइट पर्सन को आप राइट जॉब पे लगाओगे। और ये प्रोसेस कैसे होगा? राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, जब आप सही से प्रॉपर स्टाफिंग करोगे तब। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स। देखो ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है, नो डाउट आपने बहुत सारे लोगों को रिक्रूट कर रखा है, लेकिन आप उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तब कर पाओगे जब राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाओगे। आपने एचआर मैनेजर को भी रिक्रूट कर रखा है, आपने फाइनेंशियल मैनेजर को भी सेलेक्ट कर रखा है, आपके पास मार्केटिंग मैनेजर भी है, प्रोडक्शन मैनेजर भी है, लेकिन आप क्या करो? प्रोडक्शन वाले को मार्केटिंग में लगा दो, मार्केटिंग वाले को एचआर में लगा दो। तो क्या वो राइट पर्सन राइट जॉब पे है? नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टाफिंग करते हो तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। मींस कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाओगे
तो आपके पास जो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स हैं उनका सही से इस्तेमाल होगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपका लेबर कॉस्ट भी काफी बचेगा। क्लियर है? इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, जो प्रॉपर स्टाफिंग होता है ना वो एम्प्लॉय के मोरल को भी काफी हाई करता है और उनके सेटिस्फैक्शन को भी इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करेगा? अगर वो सही जगह पे पोस्टेड हैं, अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, अपने अपने स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफिकेशन के काम को करेंगे ना, तो वो सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में। और जब वो सक्सेसफुल होंगे तो उनका सेटिस्फैक्शन और मोरल अपने आप हाई होता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करते जाता है उसमें नंबर ऑफ पीपल और भी ज्यादा इंप्लॉय होते चले जाते हैं, तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है। जैसे ही ज्यादा लोग आते रहते हैं तो बहुत सारे लोग होंगे, तो उनको मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो ह्यूमन का रिसोर्स है उनको मैनेज करने वाला डिपार्टमेंट। And it is formed which consists of specialists who are expert in dealing with the people. अब इस डिपार्टमेंट में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं और इसको कैसे फॉर्म किया जाता है? उन लोगों को मिला करके फॉर्म किया जाता है। उसमें वो एक्सपर्ट लोग इन्वॉल्व होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं लोगों को डील करने में, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ही है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जो ह्यूमन का रिसोर्स है उसको डील करना है। तो उसको डील करने के लिए एक्सपर्ट्स लाएंगे जो कि लोगों को डील करने में उन महारत हासिल कर रखा है उन्होंने। दैट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना। तो इनफैक्ट अर्ली डेफिनेशन क्या हुआ करता था स्टाफिंग का? बेसिकली वो सिर्फ हायर करना लोगों को जानते थे। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही पोस्ट खाली हुआ उसको भर दिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। पहले के समय में ये हुआ करता था, लेकिन अब के समय में क्या होता है, स्टाफिंग अब पार्ट हो गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। मीन्स क्या कि आपको सिर्फ लोगों को हायर नहीं करना, बल्कि आपको ये भी देखना है कि वो लोग उस पोजीशन पे खुश हैं कि नहीं, सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। साथ ही साथ लेबर रिलेशन को भी मेंटेन करना है, आपको जॉब इवैल्यूएशन करना है। मीन्स कि आप जिस जॉब पे जिस पर्सन को ला रहे हो वो उसके लायक है कि नहीं, वो कितना परसेंट अपना इफिशियंसी को अपने जॉब को दे रहा है, साथ ही साथ वो सेटिस्फाइड है अपने जॉब से या नहीं, और उसकी क्या नीड है और क्या क्या जरूरतें हैं जिसको पूरा करके हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे रोल्स अब आ गए हैं एचआरएम के, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। पहले सिर्फ क्या था, पोस्ट आया, उसको वैकेंट है तो उसको चलो फिल कर दो, पहले ये हुआ करता था। लेकिन अब काफी वाइड स्कोप हो गया है एचआरएम का एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब स्टाफिंग कैसे पार्ट है कि भाई जो भी वैकेंसी आती है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स हैं, तो अब उनको मैनेज करना, उनको कौन मैनेज करेगा? जैसे ही ज्यादा लोग आएंगे तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट बन जाएगा जिसको कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और वहां काम करने वाले लोगों को वो डील करेगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ज्यादा लोग आ गए ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्टाफिंग क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक वाइड चीज है और उसके अंदर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब प्रॉपर लोग को प्रॉपर पोस्ट पे देना, यानी कि वैकेंसी आई तो उस पर सही कैंडिडेट को देना। ये पहले हुआ करता था, यानी स्टाफिंग हुआ करता था, लेकिन अब ये पार्ट हो गया कि इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब रिक्रूट तो करना काम है ही सही लोग को, साथ ही साथ उनको रिटेन करना भी काम है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलो आगे देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको एचआरएम बोलते हैं शॉर्ट में। एचआरएम क्या इन्वॉल्व करता है? इन्वॉल्व procuring, developing, maintaining and appraising a competent and satisfied workforce to achieve the goals of the organization effectively and efficiently. Means what? कि HRM क्या करता है? प्रोक्योर करता है, लाता है लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करके, सिलेक्ट करके, फिर उनको अच्छे से डेवलप करता है। कैसे डेवलप करता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करके डेवलप करता है, और उनको मेंटेन करने की कोशिश करता है, बहुत सारे ऑफर्स दे करके, बोनस दे करके, इंसेंटिव्स दे करके उनको रिटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो जाए नहीं कहीं और अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनके परफॉर्मेंस को रेट करके उनको अप्रेज करता है ना। ये सारे काम करता है कॉम्पिटेंट और सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को तैयार करने के लिए। क्यों तैयार किया जाता है? ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के बताए गए गोल्स को अचीव कर पाए इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। इसका मेन पर्पस क्या होता है?
to enable every human being working in the organization to make his best possible contribution। इसका एकमात्र पर्पस होता है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को दें, वो मोटिवेटेड रहे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपना बिलोंगिंगनेस का फीलिंग आए उनके अंदर और वो बिल्कुल अपना ऑर्गेनाइजेशन समझ के ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल रहें। चलो अभी देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग को। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है ना स्टाफिंग का, फर्स्ट हमारा क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले पता लगाने की जरूरत है कि भाई हमें कितने लोगों की जरूरत है। तो कैसे पता लगाओगे, सबसे पहले लिस्ट बना लोगे इन्वेंट्री की कि अभी करंट में हमारे पास कितने ह्यूमन रिसोर्स है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या स्किल है। नेक्स्ट क्या करोगे कि फ्यूचर में कितनों की रिक्वायरमेंट आने वाली है, कितनों की जरूरत आएगी। तो पहले जानना जरूरी है ना कि हमारे पास अवेलेबल कितने लोग हैं, और ये भी जानना जरूरी है कि फ्यूचर में कितनों की जरूरत है। नेक्स्ट क्या करोगे, डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड द ह्यूमन रिसोर्स। अब किस बेसिस पे आप ह्यूमन रिसोर्स को लाओगे, कहां से लाओगे, ये सोचोगे कि कैसा एक प्रोग्राम बनाना, एक ब्लूप्रिंट बनाना कि भाई पहले हम एक एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, फिर एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे हम सिलेक्शन करेंगे, किस तरह से सिलेक्शन करेंगे, रिटन लेंगे, वाइवा लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, ग्रुप डिस्कशन लेंगे, कितने राउंड लेंगे, है ना। तो पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट प्रोग्राम आप बना लोगे कि किस तरीके से हमको पूरा जो स्टाफिंग का प्रोसेस करना है इस खाली जॉब के लिए वो करना है, वो प्रोग्राम बना लोगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट। अब आपने प्रोग्राम बना लिया कि भाई हमें सिलेक्ट तो लोगों को करना है, तो उस प्रोग्राम का पहला पार्ट हो जाएगा हमें रिक्रूटमेंट लाना है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, रिक्रूटमेंट की आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, क्लास 12th के प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैंने रिक्रूटमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अब देखिए, इट रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ मैन पावर अवेलेबिलिटी एंड मेकिंग एफर्ट्स टू सिक्योर एप्लीकेंट्स फॉर द वेरियस जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या, उन जगहों को आइडेंटिफाई कीजिए जहां से आप मैन पावर को ला सकते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को आप पूरा कर सकते हो, है ना। आप एप्लीकेंट्स कहां से लाओगे, उन जगहों के बारे में आइडेंटिफिकेशन, दैट इज रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट देखिए, आप क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। मींस रिक्रूटमेंट के थ्रू जितने लोगों ने अपना एप्लीकेशन डाला है उनमें से बेस्ट वन को चूज करोगे सारे पोस्ट के लिए। जो राइट कैंडिडेट होंगे उनको आप सिलेक्ट करोगे। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस किसी भी वे से हो सकता है, चाहे आप रिटन एग्जाम लेकर के करो, इंटरव्यू लेकर के करो, ग्रुप डिस्कशन लेकर के करो, वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। अब लोग क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद उनका प्लेसमेंट किया जाएगा, यानी कि जिन पोस्ट के लिए उनको लाया गया है उनको उस पोस्ट पे बिठाया जाएगा। मींस कि जो न्यू एम्प्लॉय जो आए हैं ड्यूटी में, जो रिपोर्ट करेंगे, उनको उनके जॉब पे दिया जाएगा। मींस जो जॉब उनके लिए बेस्ट सूटेड होगा उनको उस जॉब पे बिठाया जाएगा। मींस जो राइट पर्सन होंगे उनको राइट जॉब पे बिठाया जाएगा। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को हम इंडक्शन भी बोलते हैं। ओरिएंटेशन या इंडक्शन का मतलब होता है कि भाई नए लोगों को आप लेकर के आए हो, तो नए लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं जानते। मींस कि वो प्रोसेस जिसमें आप नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाते हो कि भाई देखो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, इसके नियम कानून कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे ये चीजें चलती हैं, जो भी रूल रेगुलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन कितने साल से चल रहा है, टोटल चीज आप इंट्रोड्यूस करवाओगे नए लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि वो फैमिलियर नहीं होते, तो आप नए लोगों को फैमिलियर करवाओगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि तुम्हारे सुपरवाइजर कौन होंगे, तुम किस यूनिट के पार्ट होगे, तुम्हारे फेलो एम्प्लॉयज कौन होंगे, साथ ही साथ कितने घंटे तुमको काम करने पड़ेंगे, कौन कौन से प्रोसेस होंगे वर्किंग के, कितने लीव दिए जाएंगे, कितना मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जियोग्राफी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, किस तरीके से यहाँ पे वेजेस पे किए जाते हैं, सारे चीजों से आप अवगत करवाओगे अपने नए आए हुए एम्प्लॉय को। अब नेक्स्ट देखो, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोगे। सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट किए, उनको बुलाए कि भाई देखो एडवर्टीजमेंट है, तुम आओ हमारे पास। फिर जो जो लोग अपने एप्लीकेशन को पोस्ट किए तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें से तुम एक लोगों को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद उनको
आप सही पोस्ट पे डालोगे, फिर उनको इंट्रोड्यूस करवाओगे ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बाद अब वो पोस्ट पे आ गए, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान गए, अब नेक्स्ट क्या करोगे, वो काम के बारे में कुछ नहीं जानते, किस तरीके से काम करना है, तो उनको दोगे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब सिस्टमेटिक ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय इन डूइंग देयर जॉब थ्रू वेरियस मेथड्स। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग दोगे जिससे क्या होगा, जो लोग उसकी पढ़ाई तो करके आए हैं, उनका क्वालिफिकेशन तो है जिस पोस्ट पे वो बैठे हैं, लेकिन तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होता है उनको ये नहीं पता। मींस कि ट्रेनिंग देने के बाद उनका जो स्किल होता है, उनका जो नॉलेज होता है ना, वो इंक्रीज कर जाता है, और ये ट्रेनिंग बहुत सारे मेथड्स के थ्रू दिया जाता है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी ओवरऑल ग्रोथ, किस तरीके से लोगों से आपको इंटरेक्ट करना है, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ाई जाती है, किस तरीके से आपके कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया जाएगा, किस तरीके से टीम वर्क करना आप सीखोगे, तो फ्यूचर में आपको ये बहुत यूजफुल होने वाला होता है, यानी आपका ओवरऑल आपके अंदर की कैपेबिलिटीज को डेवलप किया जाता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल। इट इज कंसर्न विथ रेटिंग और इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। देखिए, आपको ट्रेनिंग दे दी गई, मींस कि आपको आपका काम करना सिखा दिया गया, अब आप काम करोगे पूरे साल, तो साल के अंत में आपके काम को जज किया जाएगा, इवेलुएट किया जाएगा कि आपने पूरे साल अपने काम को किस तरीके से किया, और उसको रेटिंग दी जाएगी, और उसके बेसिस पे आपका क्या हो सकता है, आपका ट्रांसफर होगा, आपका प्रमोशन होगा। अगर आप अच्छे काम करोगे, अच्छी रेटिंग लेके आओगे, तो आपका प्रमोशन होगा, नहीं तो डिमोशन भी हो सकता है, आपका ट्रांसफर होगा अगर आप ज्यादा सुटेबल लगोगे किसी और यूनिट के लिए, तो है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।